नहीं, 9 दिन लग गए उनको खेद व्यक्त करने में, उन्हें 9 दिन लग गए खेद व्यक्त करने में। की दृष्टि में एक सूबे के सीएम को पहले भी नहीं था और कोई एक सूबे के सीएम को। और ये बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है आप तो डर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई है उससे डरी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये यू टर्न है। मैं तो कह रहा हूँ ये डिबेट 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक जारी। सर, आप डिबेट कब तक चलेगी वो आप छोड़ दीजिए। आपसे जो सवाल है उनके जवाब ढूंढ लीजिए। ये सब मार्च आप उन सवालों के जवाब ढूंढ लीजिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डिबेट अगर 14 फरवरी तक भी चल गई तब भी आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे। 10 मार्च को, क्योंकि इतने दिनों में 9 दिन बीत गए, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। तो आप ये बताइए, हमारे पास आप डर गए? पूरे जवाब है। प्रधानमंत्री जी सुरक्षित थे, खाली सुरक्षित नहीं होने का उन्होंने एक जामा पहनाया है। बिट्टा साहब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित थे, ये तो प्रधानमंत्री ने जामा पहनाया सुरक्षा का। चीज को वॉच कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को वॉच कर रहे थे। अहबाब जी आ रहे हैं आपके पास सर, थोड़ा सा सर, अभी 8 मिनट हुए इस डिस्कशन में, प्लीज प्रधानमंत्री थोड़ा सा पेशेंस सर। खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता है कि वो एमएस बिट्टा की आवाज। देखो त्यागी जी, अगर इस तरीके से बहस चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो सुरक्षा के ऊपर टीम लगी है, इसके ऊपर बहुत बड़े कमीशन बैठेंगे, बहुत बड़े कमीशन होंगे। यह बात समाप्त होने वाली नहीं है। चन्नी जी ने क्षमा माली, बड़ा दिल दिखाया, ठीक है, पर आपने 3 बातें की जो मैं सुन रहा था, उसका निचोड़ निकल के आता है। क्या चन्नी जी के माफी मांगने के बाद क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको पीएम के दौरे आने से पहले 6 दिन पहले उसने चार्ज लिया, क्या होम सेक्रेटरी, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या उनको भी क्षमा कर दी जाएगी? आपने बहुत बड़ा सवाल किया। देखो, हम है पॉलिटिशियन, हम कुछ भी कभी भी कुछ कह सकते हैं, हम लोगों को आजादी, हमारा सिलसिला ऐसा है, पर अधिकारी का कर्म होता है अपने कर्तव्य को पूरा करना। केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी थे, मिस्टर रबैरो बॉम्बे कमिश्नर से यहां लाया गया, पंजाब के डीजीपी थे, ओपी शर्मा पंजाब के डीजीपी थे, मैं मिनिस्टर था। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि उसको फोन करके को गलत काम के लिए कह दी। हम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर होना बड़ी बात है, पर किसी को गलत काम के लिए कहना, अगले ने सुनना या ना सुनना, यह हमें सोचना है ना। क्यों आतंकवाद पंजाब में समाप्त हुआ? 18 साल 17 साल खून बहता रहा, बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया गया। हिंदू भी गए, सिख भी गए, 36,000 और 19,000 हिंदू भाई। यह समाप्त ना होता। समाप्त कब हुआ? जब ब्यूरोक्रेसी, जब आईएएस, जब केपीएस गिल जैसे आईपीएस ये कह दिया आतंकवाद को समाप्त करना है, आप अपना विकास का काम कीजिए, आप लोगों की तरक्की का काम कीजिए, आतंकवाद को हम समाप्त करेंगे। 1 साल में आतंकवाद समाप्त हुआ, पर सिर्फ केपीएस गिल ने नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा जब एक मंच पे, बेंच पे खड़ा होकर ये कसम ली हम सबने, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें ठीक है सर, आप कह रहे हैं इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने एक सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी से, अहबाब सिंह ग्रेवाल, सियासत तो आप भी करते हैं, सीधे तौर पर आरोप लगाया एमएस बिट्टा ने, जवाब आपका सर। चलिए मैं पहले बोलूं जी, 2 शब्द हैं, इनकॉम्पिटेंस, नालायकी, जो चन्नी गवर्नमेंट की थी, जिससे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से इन दोनों ने इसके ऊपर राजनीति की है, उससे इनका खोखलापन नजर आता है। और तीसरी बात, ये बातें बहुत कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में फटाफट मिलीभुगत करके मेयर बना गए, तो ये बीच में इनकी जो मिलीभुगत है लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हम प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हर जगह पे जाने का हक है और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि उनका रास्ता क्लियर हो। अगर उनकी कोई और इनकॉम्पिटेंस रही है, अगर चन्नी जी ने खेद व्यक्त किया या कुछ भी कहा, वो इसलिए किया क्योंकि इस सिलसिले को खींचना चाहते हैं जितना लंबा खींचे। हम धन्यवाद करते हैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एक निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, दोनों की जांच बंद करवाई और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे होगा, और जो भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे सजा होनी चाहिए, चाहे वो एसपीजी में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो। सो एक इतनी सी बात है आदित्य जी, अगर ये लोग इस पे राजनीति करनी बंद करें और इसे प्योरली एक सिक्योरिटी इशू जो कि बहुत गंभीर था उसके हिसाब से देखें, तो राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं जी, दोनों। अभी आपने देखा किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चीख चीख के जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जब एक दूसरे से कोऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है, बड़े आराम से चुप चुपीते कोऑपरेट कर लेते हैं। सो बात सिर्फ इतनी है कि इनको ये इनको सूट करता है कि इसे जितना खींच ले उतना खींचता रहे। चन्नी जी को भी एकदम याद आ गया, अरे भाई एक अतिथि हमारी स्टेट में आए थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, आपको तो पहले दिन खेद व्यक्त करना चाहिए था, आपको तो पहले दिन। ठीक, आपने जो आरोप लगाए हैं उस पे जवाब मैं लेती हूँ सर, लेकिन आपसे जो सवाल था अभी बिट्टा साहब का, उसका जवाब आप ही को देना है सर, उसका जवाब आपको देना है, दीजिएगा प्लीज। आरपी सिंह आपको काउंटर करना चाह रहे थे, पहले उनका काउंटर लीजिए। बात बताऊं, एक दित्ती, दोनों पार्टियां एक आप मिलकर गेम खेल रहे हैं पंजाब में, दोनों पार्टियां पंजाब में एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसको खुश करने में लगी हैं। एक रेडिकल वोट बैंक है। लास्ट टाइम इनके नेता एक खालिस्तानी के घर पे जाकर रुके थे केजरीवाल साहब। आपको रोका नहीं, अच्छी बात है, आप समझदार आदमी, सुनो। तो असल में क्या, दोनों अपनी जगह, और याद करिएगा इस पर सिद्धू साहब ने क्या कहा, हाँ हमने देश के प्रधानमंत्री को रोका, पंजाब के लोगों ने रोका, फिर क्या होगा, छाती ठोक ठोक कर कहा। अरे आप राजनीति के चलते हुए आपने उन लोगों को प्रेरित किया, खड़ा किया और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल दिया, और फिर पर छाती ठोककर उसको पर घुरा रहे। समय ये सबके सब एक वोट बैंक, एक छोटा सा वोट बैंक है, बहुत म्यूनिसिपल सा पंजाब में, उसको खुश करने में लगे हुए हैं, ताकि ये कौन सा वोट बैंक है आरपी सिंह जी, खुल के बोलिए ना। रेडिकल्स का, मैं तो कह रहा हूँ रेडिकल्स का, ऐसे जो लोग जो पंजाब के खिलाफ है, जो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, तो वही तो लोग हैं जो जब बाहर से ड्रोन से हथियार आते हैं जो रिसीव करते हैं, यहाँ पर वही लोग हैं जो बाहर से ड्रोन से ड्रग्स आती है उसको रिसीव करते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग जब 35 किलोमीटर का दायरा मांगती है बीएसएफ, उसका विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं। ये सबके सब एक छोटा सा वोट बैंक है जिसको खुश करने के लिए, क्योंकि उस वोट बैंक के माध्यम से वह देश से बड़ा कुछ समर्थन मिलता है इनको। ठीक है, अहबाब सिंह और उसके बाद गजेंद्र सिंह साकला, प्लीज जल्दी जल्दी। जी देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पुराना रिकॉर्ड है, घिस चुका है आरपी सिंह जी, अब बस कीजिए। और जवाब मैं ये देना चाहूंगा, पंजाब में तब टेररिज्म खत्म हुआ जब पंजाबियों ने फैसला किया। आरपी जी टोकिए मत, आरपी जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता मत, मैं भी पंजाब में रहता हूँ, आरपी जी शायद दिल्ली में रहते हैं। पंजाब में टेररिज्म तब खत्म हुआ, बिट्टा जी जो कह रहे हैं, जब पंजाबियों ने फैसला लिया, जब हिंदू मुस्लिम फैसला किया कि तो सवाल तो आपने बहुत कन्वीनियंटली छोड़ दिया, उसका तो जवाब दिया नहीं। लेकिन आपसे नहीं सर, टू द पॉइंट रहेंगे। आपसे जो आरपी सिंह ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाया, पहले तो आप उस पर जवाब दीजिए सर, पहले उस पर जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं कि आप पिछली बारी उस पे जवाब ये है कि पिछली बारी ये एक इंप्रेशन बनाने में कामयाब हुए थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वोटों से 36 घंटे पहले, उन्होंने केटीएस बिल का बयान डलवाया था। केजरीवाल साहब खालिस्तानियों के घर पे जाके रुके थे, आतंकवादियों के केड़े घर में रुक गए आरपी जी, जिस खालिस्तानियों के घर पे जाकर मोगा में रुके थे। केड़ा खालिस्तानी है सर? एक बंदे के घर में चले गए, केजरीवाल को तो पता भी नहीं कि उस घर में घुसे हुए थे, वो तो नीचे वाले ने अरेंजमेंट किया था, उसका आपने बहुत फायदा ले लिया। पिछली बारी अच्छे से और जो रेडिकल्स, मैं जवाब देता हूं, जिन रेडिकल्स की आप बात कर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.